फ्लिपकार्ट अपने सेलर्स के लिए एक बड़ा अपडेट लेके आ चुका है। आप में से जितने ई कॉमर्स सेलर्स फ्लिपकार्ट इंडिया पर सेल कर रहे हैं उनको ये अपडेट जानना बेहद ज़रूरी है, जिससे वो इसका फ़ायदा उठा पाएँ। अदरवाइज उल्टा उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फ्लिपकार्ट ने ये साफ कह दिया है कि ये अपडेट हम सेलर्स को ध्यान में रख कर के लाए हैं। मीन्स इसमें सेलर्स का नुकसान नहीं होगा अगर इस अपडेट को सेलर सही तरीके से समझेंगे तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फ्लिपकार्ट का क्या अपडेट है और फ्लिपकार्ट अपने सेलर्स को क्या इंटीमेशन दे रहा है। फ्लिपकार्ट ने कहा कि हमने एक रिसर्च किया और उसमें हमने ये पाया कि इंडिया में एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें अगर हम आइटम के साथ फ्री शिपिंग देते हैं तो 20% ज़्यादा कस्टमर कन्वर्जन निकल के आता है, और अगर हम आइटम के साथ शिपिंग फी चार्ज कर लेते हैं तो 20% कस्टमर कन्वर्जन रेट कम हो जाता है। इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए फ्लिपकार्ट ने एक बड़ा अपडेट बना दिया और ये साफ कह दिया कि अब बहुत सारे वर्टिकल्स में या कैटेगरी में अब आप शिपिंग फी नहीं ले पाएंगे, चाहे वो आइटम FSCO'd हो चाहे वो नॉन FSCO'd हो। आपको बता दूं मैं, FSCO'd में जो लिस्टिंग्स होती हैं उनमें तो आप वैसे भी शिपिंग फी नहीं ले सकते हैं, आपको फ्री शिपिंग ही देना पड़ेगा। लेकिन अब नॉन FSCO'd भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी अब आप कस्टमर से कोई भी शिपिंग फी नहीं ले पाएंगे, आपको फ्री शिपिंग ही देना पड़ेगा, जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लॉगिन करके देख सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं अब जहां पे नॉन FSCO'd प्रोडक्ट में भी आप शिपिंग फी कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे सेलर ऐसे हैं जो बहुत चीप प्रोडक्ट बेचते हैं या 200-300 रुपए के प्रोडक्ट बेचते हैं और वो कस्टमर से अलग शिपिंग फी कलेक्ट करते आ रहे हैं, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे सेलर आप में ऐसे भी हैं जिनको FSCO'd मिला है लेकिन वो कुछ प्रोडक्ट्स पे FSCO'd को ऑफ करके उस पे कस्टमर से शिपिंग फी ले रहे थे, बट आप वो भी नहीं कर पाएंगे। और जो लिस्ट ऑफ वर्टिकल्स है वो थोड़ी मोड़ी नहीं है, बहुत बड़ा सेट है। कहने का मतलब ये है कि लगभग वर्टिकल्स में अब फ्लिपकार्ट ने FSCO'd प्रोडक्ट के साथ ही साथ नॉन FSCO'd प्रोडक्ट में फ्री शिपिंग कर दिया है। आपका जो भी शिपिंग चार्ट है वो डिसेबल्ड हो जाएगा। अब आप कस्टमर से कोई शिपिंग फी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ कुछ ही वर्टिकल्स ऐसे हैं जहां पे आप नॉन FSCO'd आइटम्स के लिए शिपिंग फी कलेक्ट कर सकते हैं, और आई थिंक वो भी फ्लिपकार्ट बहुत जल्द खत्म करने वाला है। इसीलिए अभी से तैयारी बना लीजिए और देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में सेल कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स कौन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और चार्ट से मिला लीजिए कि अब इसमें आपको शिपिंग फी लेनी है या नहीं लेनी है। वैसे आप ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि फ्लिपकार्ट वो ऑप्शन अब डिसेबल करने जा रहा है या कर चुका है। इसीलिए अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं तो आपको अवेयर रहना जरूरी है। अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग्स में आप अपना सेल प्राइस फाइनल करें। कहीं ना कहीं आपको तो अपना मार्जिन सेट करना पड़ेगा, और जो ये शिपिंग फी है इसको आपको सेल प्राइस में ही इंक्लूड करना पड़ेगा, और साथ में आपको फ्री शिपिंग ऑफर करना पड़ेगा, जिससे कस्टमर के दिमाग में ये जाए कि इस आइटम पे फ्री शिपिंग है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेलर्स जो फ्री शिपिंग दे रहे हैं वो शिपिंग फी नहीं लेते हैं। शिपिंग फी सब लेते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सेल प्राइस में इंक्लूड रहता है। तो अब आपको यही पॉलिसी लेके चलना पड़ेगा, जिससे कस्टमर्स को आपका प्राइस ज्यादा भी ना लगे और आप कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा उससे शिपिंग फी भी अपने सेल प्राइस में शामिल कर पाओ। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।